सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, रामायण कथा श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन और महाराज दशरथ से चारों बालकों को अपने साथ ले जाने की कथा का वर्णन। तो आइए इस दिव्य कथा का आनंद उठाते हैं। सरयू के पवित्र तट पर बसी अयोध्या नगरी में इन दिनों चारों राजकुमार की मधुर बाल लीलाओं की चर्चा घर घर में हो रही थी। महाराज दशरथ अपने पुत्रों को देखकर स्वयं को संसार का सबसे भाग्यशाली पिता मानते थे। श्री राम अब बाल्यावस्था से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में वेद, धनुर्वेद, नीति, शास्त्र और राजधर्म का अध्ययन कर लिया था। उनका तेज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे जितने पराक्रमी थे उतने ही विनम्र भी। प्रजा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि अब भगवान की एक नई लीला प्रारंभ होने वाली है, जो आगे चलकर रावण वध और धर्म की स्थापना का आधार बनेगी। उधर उत्तर दिशा में घने वन के मध्य महर्षि विश्वामित्र का विशाल आश्रम था। कभी वे महान सम्राट थे, परंतु राज वैभव का त्याग कर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और महर्षि पद प्राप्त किया। उनके तप के तेज से देवता भी प्रभावित रहते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन करते थे। प्रतिदिन यज्ञ, हवन और भगवान के नाम का कीर्तन होता था। वन के पशु पक्षी भी उस आश्रम में बिना भय के विचरण करते थे। वहाँ ऐसा वातावरण था मानो पृथ्वी पर ही देवताओं का लोक उतर आया हो। किंतु जब जब महर्षि विश्वामित्र किसी महान यज्ञ का आरंभ करते, तभी दुष्ट राक्षस वहां पहुंच जाते। वे आकाश से मांस, रक्त, हड्डियां और अपवित्र वस्तुएं यज्ञ कुंड में फेंक देते। उनके भयानक अट्टहास से पूरा वन कांप उठता। यज्ञ की अग्नि अपवित्र हो जाती और वर्षों की तपस्या से आरंभ किया गया अनुष्ठान अधूरा ही रह जाता। ऋषि मुनि अत्यंत दुखी हो उठते, किंतु तपस्वी होने के कारण वे क्रोध नहीं करते। वे जानते थे कि तप की रक्षा भी धर्म है और क्रोध में तप का नाश हो जाता है। एक दिन पुनः महर्षि विश्वामित्र ने एक महान यज्ञ का संकल्प किया। उन्होंने समस्त ऋषियों से कहा, इस बार यह यज्ञ किसी भी परिस्थिति में पूर्ण होगा। यह यज्ञ केवल मेरा यज्ञ नहीं, समस्त धर्म की रक्षा का यज्ञ है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वेदों की गूंज से पूरा वन पवित्र हो उठा। देवताओं का आवाहन किया गया। अग्नि प्रज्वलित हुई। ऋषि मुनि एकाग्र होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी अचानक आकाश में घोर गर्जना हुई। धूल का भयंकर बवंडर उठा। देखते ही देखते मारीच और सुबाहु सहित अनेक राक्षस प्रकट हो गए। वे भयंकर स्वर में हंसने लगे। उन्होंने यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी। पूरा वातावरण अपवित्र हो गया। ऋषियों के मुख पर गहरी पीड़ा छा गई। वर्षों की तपस्या एक बार फिर बाधित हो गई। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर क्षोभ था पर क्रोध नहीं। उसी क्षण उनके ध्यान में देवताओं की वह प्रार्थना स्मरण हो आई, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेने का वचन दिया था। उनके अंतर मन से आवाज आई, अब समय आ गया है। धन की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतरित हो चुके हैं। महर्षि ने निश्चय किया कि वे अयोध्या जाकर महाराज दशरथ से श्री राम को अपने साथ ले जाने का निवेदन करेंगे। अगले ही दिन प्रातःकाल उन्होंने संध्या वंदन, जप और ध्यान पूरा किया। आश्रम के सभी ऋषियों ने उनके चरण स्पर्श किए। महर्षि ने कहा, मैं अयोध्या जा रहा हूँ। अब धर्म की रक्षा का समय आ गया है।
दिव्य तेज से प्रकाशित महर्षि विश्वामित्र वन पथ पर चल पड़े। जहाँ जहाँ से वे गुजरे, वृक्षों की शाखाएं मानो उन्हें प्रणाम करने के लिए झुक गई हों। पक्षियों का कलरव मधुर हो उठा, नदियाँ शांत गति से बहने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण प्रकृति एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर रही हो। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से अयोध्या के स्वर्ण महलों के शिखर दिखाई देने लगे। सरयू की निर्मल धारा सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी। नगर के द्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने उस दिव्य तेजस्वी महर्षि को देखा। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना प्रखर था कि सभी सैनिक तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए। एक सैनिक शीघ्रता से राजमहल पहुंचा और महाराज दशरथ से बोला, महाराज, स्वयं ब्रह्मर्षि महर्षि विश्वामित्र जी राजद्वार पर पधारे हैं। यह समाचार सुनते ही महाराज दशरथ अपने सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने विलंब करना उचित नहीं समझा। गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और पुरोहित के साथ वे स्वयं राजद्वार तक पहुँचे। दूर से ही उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया। महाराज ने अत्यंत विनम्रता से कहा, भगवान, आज अयोध्या धन्य हो गई। आपके चरण पड़ने से हमारा राज्य पवित्र हो गया। कृपया मेरे इस सौभाग्य को स्वीकार कीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने स्नेह भरी दृष्टि से राजा दशरथ को देखा और आशीर्वाद दिया। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। राजा दशरथ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, चंदन का तिलक लगाया, पुष्पमालाएं अर्पित की गईं और उन्हें राज्यसभा में सर्वोच्च आसन पर विराजमान किया गया। स्वयं महाराज दशरथ हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे। सभा में उपस्थित सभी मंत्री, ऋषि और विद्वान मौन होकर उस दिव्य संवाद की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय तक धर्म, प्रजा और राज्य के विषय में चर्चा हुई। फिर महाराज दशरथ ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरा राज्य, मेरा धन, मेरी सेना और मेरा जीवन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। महर्षि विश्वामित्र ने कुछ क्षण मौन रहकर राजा दशरथ की ओर देखा। फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैंने एक महायज्ञ का संकल्प लिया है, किंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस बार बार आकर उसमें विघ्न डाल देते हैं। तपस्वी होने के कारण मैं उन्हें श्राप नहीं देना चाहता, इसलिए मैं तुमसे एक वर मांगने आया हूँ। राजा दशरथ ने बिना सोचे तुरंत कहा, भगवान, जो भी आज्ञा हो मैं अवश्य पूरी करूँगा। महर्षि ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उनके साथ लक्ष्मण भी रहें। वही इन राक्षसों का संहार करेंगे और मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। महर्षि के मुख से यह वचन सुनते ही पूरी राज्यसभा में गहरा मौन छा गया। महाराज दशरथ का मुखमंडल एक क्षण में बदल गया। उनके हृदय में जैसे किसी ने वज्र प्रहार कर दिया हो। वर्षों की तपस्या और पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त हुए प्रिय राम और अब उन्हें वन में भयंकर राक्षसों के सामने भेजना। राजा दशरथ की आंखों के सामने बालक राम का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। उनका हृदय पिता के स्नेह से भर उठा। वे कुछ क्षण तक मौन बैठे रहे।
सभा में बैठे सभी लोग समझ गए कि अब धर्म और पितृ स्नेह के बीच एक अत्यंत मार्मिक परीक्षा आरंभ होने वाली है। सरयू के तट पर बसे अयोध्या के महल में उस समय ऐसा मौन छा गया था मानो समय स्वयं ठहर गया हो। महर्षि विश्वामित्र के मुख से यह सुनकर कि वे श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाना चाहते हैं, महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा। उनके नेत्रों के सामने अपने बालक राम का कोमल मुख बार बार आ जाता था। वे कुछ क्षण तक निशब्द बैठे रहे, फिर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, भगवान श्री राम अभी बालक हैं, उनकी आयु भी अधिक नहीं है। उन्होंने अभी तक किसी भयंकर युद्ध का सामना नहीं किया। जिन राक्षसों का आपने वर्णन किया है वे अत्यंत मायावी और बलवान हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं अपनी विशाल सेना लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करूं। आवश्यकता पड़े तो मैं अपने प्राण भी अर्पित कर दूंगा, परंतु राम को अपने से दूर भेजने का साहस मुझ में नहीं है। राजा दशरथ की वाणी कांप रही थी। यह किसी राजा की नहीं, एक वात्सल्य से भरे पिता की पुकार थी। सभी सभा भावुक हो उठी। महाराज आगे बोले, भगवान मैंने वर्षों तक संतान के लिए तप किया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, तब जाकर भगवान की कृपा से राम का जन्म हुआ। अब यदि वे मेरी आंखों से दूर चले गए तो मेरा हृदय यह वियोग कैसे सह पाएगा। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए। महर्षि विश्वामित्र शांत भाव से सब सुनते रहे, किंतु उनके मुख पर गंभीरता बनी रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, क्या रघुकुल की यह परंपरा नहीं रही कि दिया हुआ वचन प्राण देकर भी निभाया जाता है? अभी कुछ ही क्षण पहले तुमने कहा था कि मेरा प्रत्येक आदेश तुम्हारे लिए सर्वोपरि होगा। अब जब मैंने अपनी इच्छा प्रकट की तो तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो। महर्षि के शब्द सुनकर पूरी सभा में फिर से मौन छा गया। राजा दशरथ लज्जा और मोह के बीच असहाय हो गए। वे कुछ बोल ना सके। उसी समय कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ शांत भाव से उठे। उनका मुख तेज से प्रकाशित था। उन्होंने पहले महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया, फिर राजा दशरथ की ओर देखकर बोले, राजन, आपके हृदय में जो पीड़ा है वह स्वाभाविक है। हर पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, किंतु यह मत भूलिए कि श्री राम कोई साधारण बालक नहीं है। उनके जन्म का उद्देश्य केवल अयोध्या के सुख के लिए नहीं, समस्त पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए है। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा। गुरु ने आगे कहा, महर्षि विश्वामित्र स्वयं तप के भंडार हैं। यदि वे चाहते तो एक क्षण में उन राक्षसों का नाश कर सकते थे, परंतु वे श्री राम को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहते हैं कि समय आ गया है। अब उनके दिव्य पराक्रम का प्रथम प्रकाश संसार के सामने प्रकट हो। महर्षि वशिष्ठ के इन वचनों ने सभा का वातावरण बदल दिया। राजा दशरथ का मोह धीरे धीरे धर्म के आगे झुकने लगा। उन्होंने आंखों से आंसू भरकर कहा, यदि यही धर्म की इच्छा है और यदि गुरुदेव का यही आदेश है तो मैं अपने पुत्रों को रोकने का अपराध नहीं करूंगा। इतना कहकर उन्होंने सेवक को आज्ञा दी, जाओ श्री राम और लक्ष्मण को आदर सहित राज्य सभा में बुला लाओ। कुछ ही क्षणों में दोनों राजकुमार सभा में प्रवेश कर गए। श्री राम के मुख पर दिव्य शांति थी और लक्ष्मण सदैव की भांति उनके पीछे विनम्र भाव से चल रहे थे। दोनों ने पहले महर्षि विश्वामित्र, फिर गुरु वशिष्ठ और अंत में
अपने पिता को प्रणाम किया। महर्षि विश्वामित्र ने जैसे ही श्री राम को देखा, उनके नेत्र प्रसन्नता से भर उठे। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान नारायण उनके सामने खड़े हों। उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स राम, क्या तुम मेरे साथ वन चलकर धर्म की रक्षा करोगे? श्री राम ने बिना एक क्षण का विलंब किए हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके चरणों की सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च धर्म है। लक्ष्मण तुरंत बोले, जहाँ मेरे प्रभु श्री राम रहेंगे वहीं लक्ष्मण भी रहेगा। मैं अपने भ्राता से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पुत्र राम, सदैव धर्म का पालन करना, गुरु की आज्ञा का सम्मान करना, क्रोध से दूर रहना और अपनी मर्यादा कभी मत छोड़ना। श्री राम ने पिता के चरणों में सिर रख दिया और बोले, पिताश्री, आपकी शिक्षा ही मेरे जीवन का मार्ग है। फिर वे तीनों माताओं के पास गए। माता कौशल्या ने राम को गले लगाकर उनके मस्तक को चूमा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु उन्होंने अपने पुत्र का मन दृढ़ करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, धर्म की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। मेरी चिंता मत करना, भगवान सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज से तुम्हारे लिए श्री राम ही पिता हैं, वही माता हैं, वही गुरु है। उसकी सेवा ही तुम्हारा जीवन है। उसकी छाया बनकर रहना। लक्ष्मण ने माता के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, माता, जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं अपने प्रभु की सेवा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। राजमहल के बाहर यह समाचार फैल चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जाने वाले हैं। हजारों अयोध्यावासी राजमार्ग पर एकत्र हो गए। कोई पुष्प बरसा रहा था, कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, तो कोई भावुक होकर भगवान से उनकी कुशलता की प्रार्थना कर रहा था। जब महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चले और उनके पीछे धनुष बाण धारण किए श्री राम तथा लक्ष्मण चलते गए, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो धर्म स्वयं तप के साथ वन की ओर प्रस्थान कर रहा हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, मंद मंद पवन बहने लगी, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। ऋषि मुनियों ने मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब अधर्म के अंत की शुरुआत हो चुकी है। नगर की सीमा तक महाराज दशरथ स्वयं अपने पुत्रों को छोड़ने आए। उनके चरण बार बार आगे बढ़ते, फिर रुक जाते। अंततः श्री राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। दशरथ ने कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा और दूर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे, जब तक श्री राम की छवि उनकी आंखों से ओझल नहीं हुई। वे वहीं खड़े रहे। उधर श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पीछे पीछे शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। उनके हृदय में न भय था, न उत्साह, न अहंकार, केवल गुरु की सेवा और धर्म की रक्षा का संकल्प था। सरयू की पावन धारा उनके साथ साथ बह रही थी, मानो स्वयं प्रकृति
इस दिव्य यात्रा की साक्षी बन रही हो। महर्षि विश्वामित्र ने मार्ग में दोनों भाइयों की ओर प्रेम से देखा। उनके हृदय में पूर्ण विश्वास था कि अब समय निकट है जब यही दो राजकुमार ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे दुष्टों का संहार कर धर्म की विजय का प्रथम शंखनाद करेंगे। और इसी प्रकार अयोध्या का यह भावपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।